हेलो एवरीवन। ईरान और इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध में विश्व दो धड़ों में बंटना शुरू हो चुका है। जहां इजराइल का साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और नाटो जैसे यहां पर सहयोगी दे रहे हैं, वहीं पर ईरान का साथ रशिया, चीन, उत्तर कोरिया और टर्की यहां पर देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर भारत की इसमें एंट्री होती है तो इस भारत ईरान का साथ देगा या इजराइल का, और देगा तो आखिर क्यों देगा। चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि जब आपके दो दोस्त लड़ रहे हो तो उसमें किसी एक का साथ देना अपने आप में यहां पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है, और भारत के सामने भी कुछ ऐसा है। ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत एक बेहतर कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध यहां पे स्थापित करने की कोशिश करता रहा है, और इसलिए और भी चुनौती बड़ी हो जाती है कि आखिर भारत किसका साथ देने जा रहा है और क्यों। तो चलिए आपको समझाते हैं इस पूरे मुद्दे को और इस सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले जो घटना शुरू होती है, इजराइल के द्वारा ईरान के 6 अलग अलग क्षेत्रों पर हमले किए गए। इसमें से 4 तेहरान, अराक, नतान, इस्फहान यहां पे जो परमाणु ठिकाने रहे हैं ईरान के, जो परमाणु बम बनाने को लेकर के, यूरेनियम के संवर्धन को लेकर के काम कर रहे थे, उन पर हमले किए गए। और साथ ही साथ यहां पे मिलिट्री बेसिस पर भी हमले किए गए। यह हमला यहां पर काफी बड़ा था। इसी कारण देखा जाए, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री फैसिलिटीज को यहां पर खत्म करने को लेकर के इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया गया। इसके जवाब में ईरान ने यहां पर हमला किया इजराइल पर, तेल अवीव और उसके आसपास क्षेत्रों पर और इनके रक्षा मंत्रालय इत्यादि के आसपास। इसके बाद इसे स्थिति कुछ युद्ध के दौर पे पहुंच गई है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर बड़े हमले यहां पर कर रहे हैं, और इस तनावपूर्ण स्थिति में अब यहां पर बयानबाजी और देशों के द्वारा एक दूसरे का पक्ष लेना शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन सा देश किसका पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है। अगर जंग यहां पर देखा जाए तो लंबे समय तक छिड़ी रहती है, तो आखिर कौन सा देश किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें, ईरान को चीन और रूस से यहां पर समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश, अभी हम देखें, चीन और रशिया ईरान के साथ यहां पर कई सारे समझौते कर रहे हैं लगातार। और दोनों ही देश, एक तो समस्या इनको अमेरिका से भी है, चाइना और रशिया को। इस कारण से भी देखा जाए, ईरान की भी समस्या अमेरिका से लगातार रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता रहा है कि वो परमाणु संवर्धन इत्यादि को लेकर के एक डील अमेरिका के साथ करे, लेकिन ईरान ने उसको करने से मना कर दिया, और इजराइल ने अब जाकर के यहां पर हमला कर दिया है। तो चाइना, रशिया जो है ईरान का पक्ष यहां पर लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा लेबनान लेबनान एक और ऐसा देश है जो खुल करके ईरान की यहां पर मदद करेगा। इसका कारण यह है कि हिजबुल्ला जो है यहां पर लेबनान में रहते हैं, और हिजबुल्ला वित्तीय और सैन्य समर्थन देखा जाए तो यहां पर ईरान के द्वारा भी मिलती है। हिजबुल्ला और इजराइल का ऑलरेडी यहां पर देखा है तो काफी लंबे समय से, जब से हमास का यहां पे युद्ध चल रहा है, तो हिजबुल्ला वर्सेस इजराइल का युद्ध भी यहां पर आपको चल रहा है। और कौन से देश यहां पर ईरान का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, इसमें अगर हम देखें तो नाम जुड़ जाता है हूतियों की वजह से यमन भी ईरान के समर्थन में उतरेगा। और लास्ट यहां पर अगर हम देखें तो सीरिया, इराक और उत्तर कोरिया जैसे देश भी ईरान की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, जिसमें उत्तर कोरिया हो गई आपका, साथ ही साथ अगर हम देखें ईरान के साथ यहां पे पक्ष लेता हुआ दिखाई देगा, और अन्य सारे यहां पर आपके देश हैं। कुछ देशों के यहां पर प्रतिनिधियों के द्वारा इसको लेकर के बयानबाजी भी की गई है, और अपना अपना यहां पर पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन ने देखिए यहां पे खुले शब्दों में कहा है कि ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध करते हैं, और हम शांति स्थापित करने के लिए भूमिका को यहां पर तैयार हैं। एक तरीके से ईरान का पक्ष लेते हुए, इजराइल का विरोध करते हुए यहां पर चीन का पक्ष है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का पक्ष देखिए, ये इन्होंने कहते हैं हम तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं, और अभी संयम, शांति और कूटनीति की यहां पर जरूरत है। और ब्रिटेन लगातार देखा जाए अमेरिका, प्रो अमेरिका रहा है, और इसराइल के साथ देता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर जापान को देखें तो अमेरिका ईरान में चल रही शांतिपूर्ण बातचीत के बीच सैन्य बल का उपयोग यहां पर बेहद दुखी है। एक न्यूट्रल यहां पर आपको देखा जाए तो रिस्पांस रहा है। इसराइल को लेकर के थोड़ा सा यहां पर जापान भी बहुत ज्यादा पक्ष में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अमेरिका की वजह से कहीं ना कहीं जापान इसका पक्ष ले सकता है। इसके अलावा टर्की को देखें तो इसराइल की कार्रवाई दिखाती हुआ कूटनीतिक से यहां पे समाधान नहीं चाहता, यानी कि टर्की भी देखा जाए तो एक तरीके से खुले शब्दों में इसराइल का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। वहीं यूएन को हम देखें तो ईरान पर हमले की निंदा करता हुआ दिखाई देता है, और अमेरिका ईरान की परमाणु वार्ता चल रही है तो भी कहीं ना कहीं इस पक्ष को लेकर के इजराइल के द्वारा जो हमला किया गया उससे खुश नहीं है। वहीं अगर हम नाटो की बात करें तो इजराइल की एक तरफा कार्रवाई थी, और सहयोगियों को तनाव कम करने को लेकर के काम करना होगा। इन्होंने ईरान का कहीं भी विरोध इसको लेकर के जो हमला किया गया उसमें इजराइल का यहां पर विरोध करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से शांति की बात की गई है, लेकिन फिर भी सहयोगियों को मिलकर के काम करने की बात की गई है। तो एक तरीके से हम देखें, चाहे वो नाटो हो, चाहे ब्रिटेन जैसे देश हो,
या तो उसके पक्ष में है। वहीं चाइना अगर हम देखें, टर्की जैसे देश हैं, वो आपका ईरान का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। और जापान और यूएन जैसे जो यहाँ पे कुछ पक्ष हैं वो न्यूट्रल है। लेकिन बात और भी यहाँ पर करते हैं कि इजराइल का इस संदर्भ में कौन कौन साथ देगा और उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले देखें, अमेरिका जो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर सहयोगी रहा है। अमेरिका खुलकर देखें तो इसराइल का यहाँ पे समर्थन करेगा, और इसका पीछे क्या है कि इनका एक रणनीतिक यहाँ पर संबंध भी है इसराइल के साथ। जो इस तरीके के संबंध अगर हम देखें पिछले काफी समय से, वेस्ट एशिया को स्टेबलाइज करने को लेकर के, कंट्रोल हासिल करने को लेकर के अमेरिका ने हमेशा इसराइल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है इसराइल का साथ देगा। अमेरिका इस समय अगर हम देखें तो गाजा युद्ध के दौरान भी इसराइल को हथियार और अन्य चीजों की यहाँ पे सप्लाई करता रहा है। वहीं अगर हम यूके, फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं तो ये भी इजराइल की मदद करेंगे। और इसका पीछे यहाँ पे कारण ये भी है कि ये सारे देश भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं, और ऐसी स्थिति में ईरान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश न बन पाए, इस चीज को लेकर के यहाँ पे यूरोपीय देश इजराइल का साथ देंगे। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे इसराइल का ही समर्थन करेंगे। इसका रीजन ये है कि जिसमें सऊदी अरब हो गए, यूएई हो गए, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गए, बहरीन जैसे जो देश हैं, वे शिया देश यानी ईरान को यहाँ पर खतरा मानते हैं, और ऐसी स्थिति में वो भी ईरान का पक्ष लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि एक बड़े यहाँ पर आपको, चाहे वो पश्चिम एशिया की बात हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात हो, यहाँ पे इसराइल के पक्ष में समर्थन आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि आखिर चलिए, इजराइल का साथ और ईरान का यहाँ पर विरोध, या ईरान का साथ और इजराइल का विरोध करते हुए देशों का पक्ष काफी कुछ पहले से स्पष्ट है। समस्या भारत के लिए, भारत की इसलिए है क्योंकि भारत दोनों के साथ एक संबंध स्थापित करने को लेकर के रणनीतिक पहलुओं के साथ काम कर रहा है। अब यहां पर भारत ऐसी स्थिति में क्या किसी का साथ लेगा या नहीं? तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने के कारण कूटनीतिक तौर पर डायरेक्ट यहां पर किसी भी मुश्किल स्थिति में नहीं फंसना चाहेगा, और ऐसी स्थिति में भारत जो कोशिश कर सकता है वो न्यूट्रल रहने की। इस संबंध में अगर हम देखें तो भारत के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, रणधीर जायसवाल, जिन्होंने अपना यहाँ पे वक्तव्य दिया है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और भारत हर संभव यहाँ पे मदद देने को तैयार है। ना तो उन्होंने इजराइल और ना ही यहाँ पे ईरान को किसी भी तरीके की कुछ भी यहाँ पर वक्तव्य यहाँ पर नाम लिया है या विरोध करने की यहाँ पर कोशिश की है। इसका बड़ा कारण मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, यहां पर आप देखें ईरान है, ठीक है, ये है ईरान और ये है भारत। अब भारत को अगर हम देखें तो ये है आपका अरब प्रायद्वीप और यहां पे है ईरान। भारत का जो व्यापार होता है खासकर ऑयल सप्लाई और नेचुरल गैस को लेकर के, इस रूट का प्रयोग किया जाता है। और इसी रूट पर अगर हम देखें तो ईरान यहाँ पे जो होर्मुज जलसंधि है इसको यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है, और ऐसी स्थिति में भारत को जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की यहाँ पर सप्लाई है वो यहाँ पर ब्लॉक हो सकती है, जिससे भारत के लिए यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है, सभी प्रकार के उत्पादों को लेकर के यहाँ पर समस्या हो सकती है, और भारत की यहाँ पे इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है हम कहें वो उसको बहुत बड़ा एक झटका लग सकता है महंगाई के बढ़ने से भी। तो यहाँ पर ये जो समस्या है कि इसलिए भारत खुल करके यहाँ पे ईरान को लेकर के एक लगातार काम भी करता रहा है। चाबहार, आपको याद होगा, चाबहार बंदरगाह भी भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर विकसित किया जा रहा था, जिसके माध्यम से वो भारत यहाँ पर इन क्षेत्रों में पहुंचना चाहता था, और कहीं ना कहीं चीन को घेरने को लेकर के भी चाबहार बंदरगाह का यूज करना चाहता था। ऐसी स्थिति में वो ईरान को लेकर के यहाँ पर खुलकर कोई विरोध नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका जैसे जो देश है, यहाँ पर फ्रांस जैसे जो देश हैं, वो यहाँ पर किसका पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं? तो दोनों देखिए खुल करके नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से अगर हम देखें, अमेरिका जो है और ईरान के परमाणु हथियार को यहाँ पर नहीं बनने देना चाहता था, उसको लेकर के लगातार वो दबाव भी बना रहा था। और फाइनली यहाँ पर अगर देखें जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया है वो उसमें अमेरिका चाहे डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, लेकिन इनडायरेक्टली ही सही वो यहाँ पर इस चीज को जानता था, और इसके लिए यहाँ पर वो इजराइल का साथ देगा भी। वहीं फ्रांस की बात करें तो ईरान पर हुए हमले को लेकर चिंतित है, इजराइल को यहाँ पे आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी कि इनडायरेक्टली वो फ्रांस जो है इजराइल का यहाँ पे समर्थन करता हुआ दिखाई देता है ईरान के विरुद्ध। और इस तरीके से पूरी जो क्लैरिटी है वो दिखाई देती है कि ईरान का साथ यहाँ पर कौन कौन से देश देने जा रहे हैं और भारत का अपना पक्ष यहाँ पर क्या है। तो आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप हमारे साथ जुड़े रहे जियोपॉलिटिक्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।